नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति जेफ बेजोस को छोड़कर उसकी पत्नी जा चुकी है। दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बिल गेट्स को उसकी पत्नी लिंडा गेट्स ने 68 वर्ष की उम्र में तलाक दिया। दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति ऋतिक रोशन को भी तलाक हो चुका है। तो यदि आप सोचते हो कि स्त्री को धन और सुंदरता से आकर्षित कर सकते हो तो ये आपकी भूल है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि एक स्त्री चाहती क्या है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री के मन को समझना असंभव है, परंतु हकीकत यह है कि एक स्त्री के मन को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। और यह वीडियो पूरा होते होते आप भी मेरी बात से सहमत हो जाओगे। तो चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि एक स्त्री के लिए सबसे सुंदर व्यक्ति कौन होता है और एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा आदर्श पुरुष कौन होता है। यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और तो दोस्तों, देखते रहिए पूरा वीडियो और बने रहिए हमारे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो एक स्त्री के मन को समझने के लिए मैं एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक राजा था, राजा की कई रानियां थी, राजा काफी धनवान था। तो राजा एक दिन जंगल में शिकार के लिए निकला है, जहां उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी जो अपनी भेड़ों को चरा रही थी। राजा ने उस लड़की के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर लड़की ने कहा, मैं तुमसे विवाह तो करूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और वो प्रश्न है कि एक स्त्री चाहती क्या है। राजा के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उसने अपने राज्य के सारे ज्ञानियों और विद्वानों को दरबार में इकट्ठा किया और कहा कि एक स्त्री चाहती क्या है। कोई भी विद्वान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। इस दौरान एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के हाथों एक खून हो गया, उसे जेल की सजा सुनाई गई। राजा के मन में आया कि क्यों ना इस मनोवैज्ञानिक से पूछा जाए इस प्रश्न का उत्तर। तो राजा ने उसका कहा कि मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा यदि तुम मुझे बता सको कि एक स्त्री के मन के रहस्य क्या है, एक स्त्री चाहती क्या है। इस पर मनोवैज्ञानिक ने कहा, मुझे 1 वर्ष की मोहलत दी जाए, मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकता हूं। राजा ने उसे 1 वर्ष की मोहलत दे दी। वह मनोवैज्ञानिक दर दर भटकता रहा, मगर उसे उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ऐसे में किसी ने उस मनोवैज्ञानिक को सलाह दी कि दूर जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो जादू टोना करती है, वो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। तो मनोवैज्ञानिक उस चुड़ैल के पास पहुंचा और उससे पूछा कि एक स्त्री चाहती क्या है। इस पर उस चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर तुम्हें उसके लिए मुझसे विवाह करना होगा। मनोवैज्ञानिक मजबूर था, उसने उस चुड़ैल से विवाह कर लिया। विवाह के बाद चुड़ैल ने उस विद्वान से कहा, चूंकि तुमने मेरी शर्त मानी है तो मैं तुमसे प्रसन्न हुई हूं। इसे मैं 12 घंटे चुड़ैल बनकर रहूंगी और 12 घंटे परी। अब तुम्हारी इच्छा, तुम कहो तो मैं दिन में चुड़ैल बनकर रहूंगी और तुम कहो तो रात में। इस पर उस विद्वान ने सोचा कि यदि वह दिन में चुड़ैल बनती है तो रात में जीना मुश्किल हो जाएगा, और रात में चुड़ैल बनती है तो दिन में जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उसने अंत में सोच करके भी कहा कि मैंने तुमसे विवाह किया है और मैं ये जो इच्छा है, तुम्हारी इच्छा का पालन करूंगा। तुम जब चाहो तब परी बनो, जब चाहो तुम चुड़ैल बन के रह सकती हो। तो उस विद्वान के इस प्रश्न को सुनकर वो चुड़ैल जो थी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, तुमने मेरी इच्छाओं का सम्मान किया है, इसलिए मैं 24 घंटे परी बनकर ही रहूंगी। तो दोस्तों, इस कहानी का सार है, स्त्री अपने मन का करना चाहती है। स्त्री को यदि स्वतंत्रता दी जाए तो वह परी बन जाती है, और यदि उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाए तो वो चुड़ैल बन जाती है। एक स्त्री के लिए सबसे आदर्श पुरुष उसका पिता होता है। एक लड़की के सामने उसकी मां की निंदा करो तो वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन उसके पिता की निंदा करो तो वो कच्चा चबा जाएगी। एक स्त्री अपने पति में भी पिता को ढूंढती है। इसे जो पुरुष स्त्रियों की एक पिता की तरह केयर करते हैं उन्हें वो बहुत पसंद करती है। गलती करने पे जो पुरुष एक पत्नी को पिता की तरह डांटते या समझाते हैं, स्त्री उन्हें बहुत पसंद करती है। एक स्त्री के लिए सबसे सुंदर पुरुष होता है उसका बेटा। यदि कोई स्त्री दुखी होती है तो अपने दुख तकलीफ दूसरों के साथ शेयर जरूर करेगी। इस तरह से उसे अपने दुख तकलीफ से काफी हद तक राहत मिलती है। उसकी शिकायतें तकलीफें सुन लेने भर से
वो प्रसन्न हो जाती है। ऐसे में यदि आप उसे अवॉइड करें तो वो हर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ पुरुष के जीवन में कोई दुख या तकलीफ आए तो गुफा में चला जाता है, यानी कि एकांत में चला जाता है। वो किसी से बात नहीं करना चाहता है और ऐसे में उसकी पत्नी उससे बार बार कोई प्रश्न करे तो झुंझला जाता है। तो मैं स्त्रियों से भी कहूंगा जो व्यूअर्स हैं कि ऐसे में पुरुष को अकेला छोड़ देना चाहिए। एक स्त्री यदि कोई चीज मांगे और आप उसे तुरंत इनकार करें तो उसे बहुत बुरा लगता है। जैसे कि आप ऑफिस से घर आए और तभी आपकी पत्नी कहती कि हमें एक कार खरीदनी चाहिए और आप जानते हैं कि आप कार अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में अगर एक मूर्ख व्यक्ति होगा, मूर्ख पति होगा, तो वो कहेगा ये क्या पागलों सी बातें कर रही हो, हमारी कार खरीदने की औकात नहीं है। जबकि दूसरा अक्लमंद व्यक्ति कहेगा कि नाइस डिसीजन, मैं भी यही सोच रहा था, हमें 1 लाख डीपी भरकर कार लोन पर ले लेनी चाहिए, महीने का बस 25-30 हजार का खर्च होगा। इसके बाद जो पत्नी है गुस्से हो जाएगी, वो कहेगी मूर्ख आदमी, कार के पीछे 25-30 हजार खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां वो खुद अपने डिसीजन को कैंसिल कर देगी। तो बात यहां पे ये है कि आपने आपकी बात को कैसे रखा। दोस्तों, प्रेम की बात करें तो स्त्री हमेशा पैसिव रहती है, वो कभी भी शुरुआत नहीं करेगी। स्त्री हमेशा इंतजार करती है और यदि स्त्री प्रेम का इजहार करती है तो उसकी चाहत होती है मां बनने की। जैसा कि स्वामी विवेकानंद से एक अमेरिकन महिला ने विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरा पुत्र आप जैसा तेजस्वी दिव्य ज्ञानी हो। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम्हें पुत्र के लिए विवाह करने की क्या जरूरत है, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, क्यों ना आप मुझे ही अपना पुत्र मान लो। इस उत्तर को सुनकर उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे थे। एक स्त्री जब मां बनती है तो वो पूर्ण हो जाती है। एक स्त्री बहुत ही गहरी होती है और जो व्यक्ति उसके मन को छू लेता है, स्त्री उसे ही